अच्छा, सिकंदर साहब की तरफ आएंगे। आप मुझे ये बताएं कि कोई भी वकील को चूज़ करने से पहले जो क्लाइंट होता है उसको कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो जहन में रखने चाहिए? देखिए, सबसे पहले जिसका भी केस हो वो सबसे पहले खुद इट्स सेल्फ स्टडी करे, अच्छा। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आजकल एआई का सिस्टम आ गया, डिजिटलाइज हो गई है सारी चीज़ें। आजकल ऑलरेडी जो मैंने देखा है रुझान है, लोगों को ज़्यादातर पता होता है क्या होना है और क्या होने वाला है। और उसके बाद जो आपका क्लाइंट होता है, जो आपके पास आता है कि कोई भी रिलीफ लेने के लिए, वो आजकल मैंने देखा है और बताते हैं कि आप इस तरह करें, आप इस तरह करें, तो आजकल तो पता लग जाता है। ये तो पहले की बात थी कि किस तरीके से उसको अच्छा, ये चूज़ तो करना वो है। क्लाइंट है ना जो पढ़े लिखे हैं। जी अक्सर जी। क्लाइंट तो मैं देखती हूँ उनको बिल्कुल ABC भी नहीं पता होती, कानून का बिल्कुल उनको शऊर नहीं होता, तो वो क्या करें? देखिए, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड होता है। जिस तरह हमारे, अगर आप कोई सी भी सिस्टम देखना चाहें, ऑनलाइन हमारे रिकॉर्ड होते हैं, अच्छा। कितने केसेस कर चुके हैं, कितने पेंडिंग में हैं, कितने सक्सेसफुल हैं। तो ये वर्ड ऑफ माउथ होता है बेसिकली। अच्छा। तो अब लोग होते हैं और वो देखते हैं कि हमारा पुराना इस वकील ने हमें रिलीफ दिलाया था, तो उसी के साथ उसका कनेक्शन बन जाता रेफरेंस है, के थ्रू कर लेते रेफरेंस हैं। के थ्रू बन वरना तो जाता है। आप अगर चले जाएं कोर्ट में तो वकील इतने होते हैं कि आपके आगे पीछे फिर रहे होते हैं, और कोई भी कहता है कि भाई हमें हायर कर लो, तो ऐसे रैंडमली किसी को हायर नहीं करना देखिए, चाहिए। ये रैंडमली का तो अब सिस्टम नहीं ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि अब अच्छा। आप अगर कहते हैं अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर आजकल तो हर बंदा ही इस्तेमाल कर असल रहा में है। आप जब भी जाओ, मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश किया करें थ्रू रेफरेंस जाएं। फिर हमारे यहाँ मसला ये है कि जिसका अच्छा काम होता है तो वो एक दो बंदे को बताएगा कि उस वकील ने मेरा अच्छा काम किया, अच्छा। लेकिन अगर किसी का केस ख़राब हो जाएगा तो वो डंडोरा पीटेगा, वो वकील बुरा है वो। बाकी ये होता है कि हर वकील कोशिश करता है, बेसिकली जो मैं समझता हूँ, ये उनका भी रोज़गार होता है, तो हर वकील की कोशिश होती है कि वो अपना अच्छे से अच्छा केस करे, क्योंकि वो केस अच्छा करेगा तो उससे उसको फ़ीस भी मिलेगी, उसका जो है नाम भी अच्छा होगा और उसकी वकालत जो है वो भी प्रमोट करेगी। उनकी यही कोशिश होती है। हाँ, कुछ कहीं ना कहीं लापरवाही किसी वजह से, लेकिन जो मुझे देखने में है, अगर क्लाइंट विजिलेंट होता है, दो चीज़ें होती है। कुछ लोग तो फिर होते हैं, उसके साथ कोई नहीं खेल सकता। हाँ सही हाँ, बात है। एक वो होता है, आपने वकील को केस दे दिया, बस अब आप साइलेंट होके बैठ गए आपने उसी कि पे भाई छोड़ वकील दिया। उसी पे छोड़ दिया, हाँ, तो ऐसे नहीं वकील करना भी चाहिए। थोड़ा सा इजी हो जाता है समटाइम्स अच्छा, के, ऐसा होता कहता है है। कि कुछ केसेस जो लेकिन डिले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर डिले हो जाते हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि लॉयर्स खुद कर रहे होते हैं उसको डिले। नहीं, लॉयर्स का नहीं है, उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। समटाइम्स जो होता है वकील की तरफ से भी हो जाता है, समटाइम्स कोर्ट की तरफ से भी हो जाता है, समटाइम्स कोर्ट स्टाफ सपोज स्टेनो वगैरह नहीं है उसकी तरफ से हो जाता है, समटाइम्स क्लाइंट की खुद की तरफ से हो जाता है, वो नहीं आ पा रहा होता है या वो इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो सिर्फ केस तो फाइल कर देता है लेकिन वो फर्दर लिटिगेशन में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो उसको डिले करना चाह रहा होता है, डिले टैक्टिक्स यूज़ तो कर रहा होता वकील है। की प्रेफरेंसेस होती हैं कि हमारा केस जल्द से जल्द रैप अप हो जाए। डेफिनेटली वकील की प्रेफरेंसेस होती हैं, लेकिन उसमें भी जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, जो वो क्लाइंट जो वकील पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे होते हैं कि अपने केस में विजिलेंट होते हैं, तो वकील भी उसके केस में ज़्यादा एक्टिव विजिलेंट रहता होता है। है कि उसको पता होता है कि ये क्लाइंट आएगा, मुझसे पूछेगा कि भाई मेरे केस का क्या हुआ, आगे क्या होना है या अब क्या करना है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन बेसिकली है, तो जितना अच्छा आप अपने वकील से कोऑर्डिनेशन रखेंगे, आपका केस उतना ही अच्छा चलेगा भी और उतनी ही जल्दी भी चलेगा।